नमस्कार, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं थूकता है भारत। और सॉरी, करेक्ट मी, मसल टेक के साथ। गाइस, ये तो था एक छोटा सा जोक जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब पे। तो एक्चुअल में ये वीडियो है इन दो सप्लीमेंट्स के बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। मसल टेक क्लियर मसल और दूसरे का नाम है मसल टेक मसल बिल्डर। तो गाइस, मैं पहले दोनों के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। मसल टेक मसल बिल्डर का जो इंग्रेडिएंट है वो है एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट डाइसोडियम यानी पीक एटीपी, जो हमारी बॉडी का मेन फ्यूल सोर्स है, जो हमारी बॉडी यूज करती है उसे पीक एटीपी बोलते हैं। एटीपी फुल फॉर्म है एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट डाइसोडियम। तो ये है 400 मिलीग्राम पर कैप्सूल। टोटल 28 सर्विंग है, सॉरी नो 30 सर्विंग है टोटल इसमें। दूसरा जो सप्लीमेंट है वो है क्लियर मसल टेक का। और गाइस, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बीटा टॉर। ये टोटल और साथ में बीटेन एनहाइड्रस भी है 250 मिलीग्राम। बीटा टॉर है पर कैप्सूल 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम। ओके, टोटल 84 सर्विंग है, लेकिन पर डे आपको 3 सर्विंग चाहिए होता है। तो ये दो इसमें इंग्रेडिएंट हैं। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा एक्चुअल में ये है क्या चीज़। ठीक है गाइस, जो बीटा टॉर है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा और मिथाइल बुटरेट फ्री एसिड। और बीटेन एनहाइड्रस के बारे में आप जानते ही हो, जो क्रिएटिन का प्रीकर्सर है। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं इन दो सप्लीमेंट्स के बारे में। मसल टेक का जो दावा है इन दोनों सप्लीमेंट्स के बारे में वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जो क्लेम करती है मसल टेक, यूएस की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सप्लीमेंट इंडस्ट्री में, और वो जो क्लेम करती है वो बहुत ही बड़ा क्लेम है। क्लियर मसल को यूज करने के बाद मसल टेक का दावा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेम्पा ने इस पर रिसर्च किया है यूएस में। और अगर आप 12 वीक का प्रोग्राम इंटेंस रेसिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ अगर इसे यूज करते हैं तो 16 एलबीएस मसल आप गेन कर सकते हैं इस सिंगल सप्लीमेंट को यूज करके, जो बहुत बड़ा क्लेम है। ओके गाइस, 16.3 एलबीएस ऑफ मसल, अराउंड 7.5 किलो के आसपास मसल होगा, टोटल प्योर लीन मसल्स। ठीक है, जो प्लेसबो ग्रुप के अगेंस्ट ये 4 गुना ज़्यादा है, और इस स्ट्रेंथ आपकी डबल हो जाती है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने का दावा है मसल टेक का इसको लेके। और मसल बिल्डर के बारे में 8.8 एलबीएस आप मसल 3 महीने में आप गेन कर सकते हैं, ये मसल टेक का दावा है। मतलब कि ये भी करीब आपको हो गया 4 किलो के आसपास प्योर मसल। और दोनों को आप कंबाइन करो, अगर 3 महीने का प्रोग्राम फॉलो करते हो तो इन दोनों के साथ आप कैलकुलेट कर लो, एटलीस्ट 24 एलबीएस से 25 एलबीएस तक का मसल मास आप 3 महीने में गेन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये ऐसा लगता है जैसे कोई एनाबॉलिक पिल है, और क्योंकि दावा वैसा ही है। इस तरह का गेन सिर्फ आपको मिलता है एनाबॉलिक से। और नेचुरल सप्लीमेंट, कितना भी प्रोटीन खा लो, कितना भी रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर लो, आपको इतने मसल नहीं आने वाले। लेकिन मसल टेक का दावा है कि रिसर्च बेस उनका दावा है कि रिसर्च में पाया गया है कि ये सप्लीमेंट इतने कैपेबल हैं कि अगर आप 3 महीने यूज करते हैं तो आप इतने मसल्स गेन कर सकते हैं। अब मैं गाइज बता देता हूँ इन तीनों के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस का क्या रहा है। मैंने 3 महीने का प्रोग्राम इनके साथ नहीं किया है, हाँ 2 महीने मैंने इनको यूज़ किया है। और हाँ, मैंने गेन किए थे करीब 6 किलो के आसपास मसल मैंने गेन किए थे, जिसमें मेरा फैट बहुत ही कम आया था। और मैंने डाइट भी अच्छी फॉलो करी थी, हाई प्रोटीन हाई फैट लो कार्ब डाइट फॉलो करी थी। और मुझे वेट और मसल साथ में गेन करना था। तो मैंने देखा कि 2 महीने के बाद मेरे करीब 5-6 किलो के आसपास मेरा वज़न बढ़ा, और ज़्यादातर पे वो मसल थे। ठीक है, और सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को मिला, ये महसूस हुआ इनको यूज करने के बाद, कि वैस्कुलैरिटी जो मैंने कभी वेंस उतनी पॉप होते हुए अपने आर्म्स में नहीं देखी थी, 2 महीने के बाद मुझे वो विजिबल महसूस होने लगी। और वैस्कुलैरिटी टॉप नॉच, हार्डनेस, बॉडी हार्ड हो जाती है, मसल आपके हार्ड महसूस करते हैं। और एक और चीज़ मेरे को देखने को मिली कि मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन डबल तो नहीं हुई थी जैसा कि मसल टेक क्लेम करता है इनको लेके कि आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। और
आप इतना स्ट्रेंथ गेन करोगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरी स्ट्रेंथ गेन हुई थी। अगर मेरा बेंच प्रेस था 120 किलो के आसपास 1 रैप मैक्स, जो मैंने 140 तक पहुंचा दिया था। और लास्ट में मैंने किया था सपोर्ट के साथ 152 केजी बेंच प्रेस 1 रैप मैक्स था मेरा। और थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ा, जो मेरा पार्टनर था उसने पीछे सपोर्ट दिया, तो मैं उसे कैलकुलेट नहीं करता, 140 में कैलकुलेट करता हूँ। तो हाँ 20 केजी 2 महीने में मेरा जो 1 रैप मैक्स था वो बढ़ गया था। और इनको छोड़ने के बाद मेरा अभी भी 130-135 के आराम केजी का बेंच प्रेस मैं कर लेता हूँ 1 रैप मैक्स। तो लॉस कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं कोशिश करूँ तो फिर से 140 में कर लूँगा, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद अच्छी डाइट और ना फॉलो करने की वजह से वर्कआउट प्रोग्राम भी काफ़ी अप एंड डाउन उसमें भी आए, तो इसलिए मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा कि मैं चेक करूं अपना 1 रैप मैक्स क्या है। मैं फिर से चेक करूंगा, लेकिन कम से कम 1-2 महीने के इंतजार के बाद। अब ये सप्लीमेंट जो है हाँ काम तो करता है ये, और मेरे ख्याल से कि नेचुरल सप्लीमेंट्स में आप जाओ तो दिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सप्लीमेंट एवर मेड इन द फिटनेस इंडस्ट्री, आई कैन से दैट। अब मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में इसके बारे में कि अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी के बारे में आपको नहीं उतना पता है या फिर पूरी समझ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसमें जो ATP है, एडेनोसिन 5-ट्राइफॉस्फेट डाइसोडियम, उसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ ये है क्या चीज़। तो गाइज पहले मैं बात करता हूँ मसल बिल्डर की, ठीक है। मसल बिल्डर में जो इंग्रेडिएंट है वो है एडेनोसिन 5-ट्राइफॉस्फेट डाइसोडियम। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि है क्या। क्रिएटिन जो आप जानते हैं, लगभग जो भी फिटनेस में बंदा है और जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है वो हर कोई जानता है क्रिएटिन क्या है। और मैक्सिमम लोगों ने क्रिएटिन लिया भी होगा। प्रोटीन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सप्लीमेंट होता है तो वो क्रिएटिन, और उसके बाद मल्टीविटामिन, ये मेरा मानना है। तो क्रिएटिन है वो क्या करता है, जो आप लेते हो बॉडी क्रिएटिन आपका बनाती है, ठीक है। क्रिएटिन आपके जो एनर्जी का सोर्स जो है ना ATP, उसको फ्यूल करता है। मतलब कि जब वो ब्रेक होते हैं ATP मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, तो इससे फिर से एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो जाके अटैच हो जाता है मोनोफॉस्फेट से, तो फिर से बन जाता है वो पीक ATP। तो आपकी बॉडी को ये ATP फिर से जनरेट हो जाती है, तो आपकी स्ट्रेंथ फिर से वापस आने लगती है। तो क्रिएटिन ये काम करता है बॉडी में, लेकिन ये डायरेक्ट पीक ATP ही है, ठीक है। ये बॉडी में जाके आपकी ATP को रीजनरेट या फिर उसे रिपेयर नहीं करने वाला, ये डायरेक्ट आपका फ्यूल सोर्स है जो आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो सोचो अगर आप क्रिएटिन 10 ग्राम लेते हो तो हो सकता है कि 10 ग्राम में आपको 0.5 ग्राम या फिर 400 इतना भी 0.1 ग्राम भी हो सकता है, या फिर बहुत कम ATP जनरेट हो सकती है। आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना बढ़िया से प्रोसेस कर पाती है क्रिएटिन को। लेकिन ये डायरेक्ट पीक ATP है, बॉडी में जाएगा तो इसको प्रोसेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपके मसल सेल तक पहुँचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पीक ATP मिल रहा है, तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगी। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा रैप्स निकाल पाओगे, ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर पाओगे। और जब ऐसा करोगे तो सिंपल सी बात है कि बॉडी एक ऐसी मशीन है, जितना उसे पुश करोगे वो रिस्पॉन्ड करेगी। फिर आप अपने मसल को फीड करोगे प्रोटीन रिच डाइट से, तो आपके मसल ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ जाएगा। आप प्रोटीन अगर आप लेते हो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हो तो नाइट्रोजन रिटेंशन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। और नाइट्रोजन ही सबसे एनाबॉलिक माना जाता है हमारी पूरी बॉडी में। विदाउट नाइट्रोजन आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते, कुछ भी मसल गेन नहीं कर सकते, ओके। तो ये इसलिए खास हो जाता है, और इसका पेटेंट है मसल टेक के पास। तो बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाती, और बनाती भी हैं तो मसल टेक को रॉयल्टी देनी पड़ती है उनको, इसलिए नहीं बनाती। तो ज़्यादातौर पे सिर्फ मसल टेक ही बनाती है पीक ATP। और भी कंपनियां हैं US बेस्ड जो बनाती हैं, कोई इंडियन कंपनी तो ये नहीं बनाती, ओके। अब बात करते हैं क्लियर मसल की। तो गाइज क्लियर मसल में जो इंग्रेडिएंट है बीटा टॉर्क। आप प्रोटीन लेते हो, वे प्रोटीन, एग्स प्रोटीन, चिकन प्रोटीन, मान के चलो कि उसमें 25 ग्राम की सर्विंग है तो 20% यानी 5 ग्राम के आसपास BCAA आपको मिलता ही है, जिसमें 2.5 ग्राम आपका होता है ल्यूसिन, ठीक है। ल्यूसिन ही आपके प्रोटीन का मेटाबोलाइट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है आपका ल्यूसिन, जो बॉडी में जाता है तो नाइट्रोजन रिटेंशन को और बढ़ा देता है। और अच्छी क्वांटिटी में बॉडी में ल्यूसिन जाता है तो फिर आपको एनाबॉलिक पाथवे एक होता है mTOR, वो ओपन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि सही मायने में इफेक्ट के लिए आपकी बॉडी को कितना ल्यूसिन पर डे चाहिए।
पर डे आपको क्लिनिकल डोज में जो पाया गया वो है 120 ग्राम। 120 ग्राम ल्यूसीन अगर आप लेते हो तो वो मतलब 100% आपके एमटॉर पाथवे को वो ओपन कर देगा, जो एनाबोलिक आपका पाथवे है। और जब वो ओपन होगा तो आपके मसल बड़ी तेज़ी से बिल्ड होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन रिटेंशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 120 ग्राम ल्यूसीन के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना पड़ेगा 240 ग्राम BCAA, ठीक है। इसका मतलब है 1200, यानी 1200 ग्राम, यानी करीब 1 किलो 200 ग्राम आपको प्योर प्रोटीन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको 120 ग्राम ल्यूसीन मिलेगा पर डे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ले भी लेते हो तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, आपकी किडनी से हैंडल नहीं कर पाएगी, आपका लीवर नहीं कर पाएगा और आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। तो इसके लिए मसलटेक ने लॉन्च किया बीटा टॉर, ठीक है। अब ल्यूसीन का भी एक मेटाबोलाइट होता है HMB, ठीक है। HMB जो होता है वो बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। आपको हर 20 ग्राम अगर आप ल्यूसीन लेते हो तो आपको अराउंड 1 ग्राम के आसपास HMB मिलता है, ठीक है। 60 ग्राम आप ल्यूसीन लेते हो तो आपको 3 ग्राम HMB मिलता है, जो क्लिनिकल डोज है 60 ग्राम ल्यूसीन पर डे, ठीक है। ये आपका क्लिनिकल डोज है। अब HMB जो है वो भी डायरेक्ट फॉर्म नहीं है जो बॉडी को चाहिए, ठीक है। वो भी जाके कन्वर्ट होता है बीटा टॉर में। तो ये डायरेक्ट बीटा टॉर है, इसे प्रोसेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट आपके मसल में जाके एक्ट करने की ज़रूरत है। ये आप लोगे एक सर्विंग, 3 ग्राम की सर्विंग है पर डे, सॉरी 1 ग्राम की सर्विंग है, लेकिन 3 टाइम आपको लेना है तो 3 ग्राम पर डे, ठीक है। तो आपकी बॉडी में 60 ग्राम ल्यूसीन जा रहा है ये, ठीक है, अगर ल्यूसीन देखो तो। लेकिन 120 ग्राम ल्यूसीन आप लोगे तब जाके आपको जो एक्टिव फॉर्म जो है बीटा टॉर का वो 3 ग्राम मिलेगा पर डे का, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत सारा ल्यूसीन बेकार भी होता है, 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा या आपकी बॉडी में प्रोसेस नहीं होगा, पर ये 100% आपके मसल्स को मिलेगा, ठीक है। और जब ल्यूसीन आपकी बॉडी में होगा तो एनाबॉलिक जो पाथवे आपका एमटॉर पाथवे वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तो आपके मसल ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब आपको यही काम करना है कि प्रोटीन आपको फीड करना है बॉडी में, प्रोटीन से ही हमारे मसल सेल्स बनेंगे। अमीनो एसिड से हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो विदाउट प्रोटीन कोई सप्लीमेंट काम नहीं करेगा, चाहे कुछ भी लो। ये स्टिमुलेटर है, आप समझ लो, ये स्टिमुलेट करेगा आपकी बॉडी को और आपको फीड करना पड़ेगा खुद को, तब जाके आपको वो इफ़ेक्ट मिलेगा जो आपको चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सप्लीमेंट अगर आप यूज करते हो, 3 महीने आप यूज करते हो, तो यकीन करो किसी भी एनाबॉलिक या स्टेरॉइड का जो गेन होता है ना, उसका 70-80% आप इसे गेन कर सकते हो और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और आपके मसल्स गेन हो सकते हैं मोर देन 70% जो आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड वगैरह लेके आप गेन करते हो, और खर्चा वही आता है, ठीक है। तो बेटर है कि हेल्दी रहो, सेफ रहो और नेचुरल हो के आप बॉडी बिल्ड करो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ना कि आप एनाबॉलिक लेके और ऊपर जाओ और सीधे धड़ाम से नीचे आओ, ठीक है। आप अगर प्रो हो तो भी इसे यूज कर सकते हो, एक बार यूज करके देखो। बहुत कम लोग इंडिया में इसे यूज करते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है या फिर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए यूज नहीं करते। पर मैंने यूज किया है और मेरे को इससे बेटर कोई सप्लीमेंट लगता नहीं है। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, गेन चाहिए और अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए जो आपको अब चाहते हो, वो इससे मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहेगा अच्छी डाइट के साथ ही आप इसे यूज करो। ये नहीं कि ये यूज करोगे, अच्छी डाइट नहीं रखोगे तो ये बेकार है, टोटली वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू इन 2 प्रोडक्ट के बारे में, मसलटेक के बारे में, क्लियर मसल एंड मसल बिल्डर। एंड गाइज, मसलटेक का जो दावा है वो क्लिनिकल बेस्ड है और बहुत ही बड़ा दावा है, बहुत बड़ा क्लेम। अगर इतनी बड़ी कंपनी कुछ क्लेम करती है तो ज़रूर इसमें कुछ खास बात होगी। तो एक बार आप ट्राई करो और देखो कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। मेरे को मिला रिजल्ट और मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ जल्दी। और इस बार मैं पूरे 3 महीने का कोर्स करूँगा इसका, और साथ में मैं अपनी पूरी डाइट की व्यवस्था करूँगा कि मेरा डाइट ना गड़बड़ होने पाए, क्योंकि डाइट अगर गड़बड़ हुआ तो ये तो बेकार हुआ। अगर 1 महीने मैंने छोड़ दिया तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और इसे साइकिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 महीने आप यूज करो, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मत यूज करो, फ्यूचर में जाकर फिर अगर आपको चाहिए और गेंस चाहिए, कटिंग करना है तो यूज करो। और हाँ, कटिंग में इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल है, क्योंकि आपके मसल को प्रिजर्व करता है, ब्रेकडाउन को 58% तक स्लो कर देता है मसल ब्रेकडाउन को।
तो आप कटिंग के दौरान लो कैलोरी डाइट में जा सकते हैं इसके थ्रू, और आपको अच्छी कटिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको एब्स डेवलप करना है, आपको वेट लॉस करना है, आपको टोन करना है बॉडी, आपको अपनी बॉडी को कंपोजिट करना है, आप इसे यूज कर सकते हो। यकीन करो गाइस, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इन 2 इंग्रेडिएंट के जैसा और कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, एंड एक बार जरूर ट्राई करो। माय नेम इज़ अभी एंड यू आर वाचिंग फिटनेस आर्मा। सी यू अगेन।